Hello aspirants, this is Komal Singh. Welcome you all JB Academy. This is our complete gist of NCERT based साइंस नोट, जिसमें हम क्लास 7th के NCERT को कवर कर रहे हैं, जो कि आज का हमारा चैप्टर है। हमारा चैप्टर बेस्ड है विंड, स्टॉर्म और साइक्लोन पे बेस्ड है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो को। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते जाइएगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है, हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है कि हमारे विंड के बारे में दे रखा है। तो हमारा विंड क्या होता है, द मूविंग एयर इज कॉल्ड द विंड। तो हमारी जो एयर मूविंग एयर होती है वो हमारी क्या कहलाती है, विंड कहलाती है। नेक्स्ट क्या दे रखा है, हमारा जो अब इसके हम कैरेक्टर्स देख लेते हैं। हमारी एयर के कुछ हमारे कैरेक्टर दिए हुए हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या दे रखा है कि हमारा जो एयर होता है वो हमें चारों तरफ से क्या देता रहता है, हमें हमारे ऊपर प्रेशर एग्जर्ट करते रहता है। मान लीजिए हमारी ये कोई बॉडी है, वो हमारा क्या हो रहा है, चारों तरफ से उसे क्या होता है, प्रेशर मिलता रहता है। नेक्स्ट क्या दे रखा है हमारे इस बारे में, हमारे नेक्स्ट पॉइंट में, कि हमारा वार्म एयर जो होती है वो क्या होती है, ऊपर जाती है, और हमारी जो कोल्ड एयर होती है वो क्या होती है, वो नीचे आती रहती है। नेक्स्ट क्या दे रखा है कि हमारी जो इंक्रीज्ड विंड स्पीड इज इंडेडेड अकॉम्पेन्ड बाय द रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। तो हमारा जितना विंड स्पीड ज़्यादा होगी उतनी हमारी क्या होगी, हमारी एयर प्रेशर कम होगी। ये दोनों विंड स्पीड और एयर प्रेशर एक दूसरे के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना विंड स्पीड ज़्यादा होगी उतनी भी एयर प्रेशर कम होगा, और जितना ही एयर प्रेशर ज़्यादा होगी उतनी ही क्या होगी, विंड स्पीड क्या होगी, हमारी कम होगी। नेक्स्ट क्या दे रखा है कि द एयर मूव फ्रॉम द रीजन वेयर द एयर प्रेशर इज हाई टू द रीजन वेयर द एयर प्रेशर इज लो। तो हमारी एयर जो होती है वो हमेशा किस डायरेक्शन मूव करती है, जहाँ पे हमारा एयर प्रेशर ज़्यादा होता है वहाँ से वो लो प्रेशर एरिया में जो है क्या होती है, मूव करती रहती है। इसलिए हमने देखा होगा कि जब क्या होता है, कोई भी स्मोक या फिर कोई धुआं होता है वो हमेशा क्या होता है, ऊपर की डायरेक्शन में मूव होता रहता है। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी जो अपर एयर एटमॉस्फेयर है एज कम्पेयर टू हमारी लोअर एटमॉस्फेयर से क्या होता है, इसका प्रेशर कहाँ पे कम होता है। इसलिए हमारी जो एयर होती है वो क्या होती है, ऊपर की डायरेक्शन में, क्योंकि हमारी एयर जो होती है वो एयर प्रेशर हाई प्रेशर एरिया से क्या होती है, लो प्रेशर एरिया में मूव करती रहती है। नेक्स्ट क्या दे रखा है कि जितनी ही एयर प्रेशर की डिफरेंस हमारे ज़्यादा होगी उतना ही क्या होगा, हमारी फास्ट एयर हमें देखने को मिलेगी। द ग्रेटर द डिफरेंस इन प्रेशर द फास्टर द एयर मूव। नेक्स्ट क्या दे रखा है कि हमारी जो एयर होती है वो क्या होती है, हीट करने पे एक्सपैंड होती है, मतलब हीट करने पे वो क्या होती है, फैल जाती है चारों तरफ, और जो कूल होने पे क्या होती है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। अब नेक्स्ट हमारा इस जो है फिगर से देख पा रहे होंगे, जैसे कि यहाँ पे अगर मान लीजिए एक बैलेंस करके हमने रॉड पे जो है दो जो है पेपर शीट को लगा रखा है, तो अगर आप एक पेपर शीट के नीचे क्या करेंगे, कैंडल को जला देंगे, तो आपको यहाँ पे एक डिसबैलेंस देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर आप यहाँ पे कैंडल जला देंगे तो ये क्या होगी, यहाँ पे इसको वार्म एयर मिलने लगेगी, और वार्म एयर मिलने के कारण क्या होता है, यहाँ से हमारा एक कैरेक्टर और निकल के आता है। वार्म एयर हमारी क्या होती है, वो क्या होती है, हमारी लाइट होती है, और हमारी कोल्ड एयर क्या होती है, वो हमारी क्या होती है, वो हमारी हेवी होती है। इस कारण से अगर ये लाइट हो जाता है तो ये क्या होता है, ऊपर देख पा रहे हैं ये जो है बैलेंस हमारा इसका डिसबैलेंस हो जा रहा है, ये ऊपर चला जा रहा है, और ये जो है हेवी होने के कारण क्या हो रहा है, ये नीचे चला आ रहा है। और इसी से हमें ये भी पता चलता है अगर ये ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब क्या हो रही है, एयर क्या हो रही है, ऊपर जा रही है। मतलब लाइट एयर हमें क्या होती है, वो हमारी ऊपर जाती है, और हेवी एयर हमारी क्या होती है, वो नीचे आती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है कि विंड करंट आर जनरेटेड ड्यू टू द अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ। हमारी जो विंड करंट होती है वो किससे जनरेट होती है, वो हमारी अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ होती है। अब दो तरीके की हमारी हीटिंग होती है। एक तो हमारी हीटिंग होती है हमारे किसके कारण होती है, वो हमारी जो है इक्वेटर, जो है हमारा इक्वेटर पर लाई होने वाले सिचुएशन के कारण होती है। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कि अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल। तो हमारी जो होती है अनइवन हीटिंग हमारे इक्वेटर और पोल पे हमें देखने को मिलता है। हमारी जो हीटिंग है वो हर जगह पे समान नहीं है। हमारी जो अर्थ होती है वहाँ पे जो हमें क्या होता है, इक्वेटर रीजन पे हमें ज़्यादा हीट देखने को मिलती है एज़ कम्पेयर टू हमारे पोल रीजन पे, क्योंकि हमारे इक्वेटर पे हमारे जो सनलाइट होती है वो मैक्सिमम फॉल होती है एज़ कम्पेयर टू हमारे पोलर रीजन पे। नेक्स्ट हमारा जैसे कि आपने ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा कि हमारे जो इक्वेटर पे हमें जो मैक्सिमम हीट मिलती है हमारे सन से। और नेक्स्ट क्या दे रखा है, और इसी कारण यहाँ पे जो हमारे इक्वेटर का हमारा जो एयर होता है वो क्या होता है, वार्म होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है कि दीज विंड ब्लो फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ टुवर्ड द इक्वेटर। और इसी कारण क्या होता है, हमारी जो एयर करंट होती है वो क्या होती है, नॉर्थ से हमारी साउथ डायरेक्शन में टुवर्ड द इक्वेटर मूव करती रहती है। जैसे कि आप यहाँ पे फिगर में देख पा रहे होंगे
कुछ इस तरीके से हमारा जो है नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में आप जो है इस विंड करंट को देख पा रहे होंगे मूव करता हुआ, और जो क्या हो रही है टुवर्ड द इक्वेटर ही मूव भी करती हैं। नेक्स्ट जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे द विंड फ्लो पैटर्न बिकॉज ऑफ द अनइवन हीट ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या रखा है कि हमारी जो पहली दीदी आती हैं ये कहती हैं कि ऐसा क्यों होता है कि हमें जो है सिर्फ ये जो है एग्जैक्ट डायरेक्शन नॉर्थ एंड साउथ में नहीं मिल रही है, हमारी ये कर्व डायरेक्शन देखने को मिल रही है, ना कि ऐसे जो हमारा ये फिगर होता है ये हमारी नॉर्थ होती है, ये साउथ होता है, ये हमारी ईस्ट होती है, ये वेस्ट होता है, ये सीधा सीधा नहीं देखने को मिल रहा है, ये हमारी जो है हमें नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ में जो है कर्व देखने को मिल रहा है। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी जो अर्थ होती रहती है वो हमारी क्या हो रही है, वो उसका डायरेक्शन हमेशा चेंज होता रहता है उसके रोटेशन के कारण, इसलिए हमें एक एग्जैक्ट डायरेक्शन हमें नहीं देखने को मिलता है, और वो जो क्या होती है एक कर्व लाइन में हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है कि अनइवन हीटिंग ऑफ द लैंड एंड वाटर, और जब हमारा क्या हो रहा है हमारे लैंड और वाटर का अनइवन हीटिंग होती है, इसके कारण भी हमें विंड करंट देखने को मिलता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे जो समर सीजन में क्या होता है, हमारे इक्वेटर का जो लैंड होता है वो क्या होता है वार्म अप होता है, और इस कारण से वहाँ की जो एयर होती है वो भी क्या होती है वार्म हो जाती है, और उसके बगल में मान लीजिए कोई ओशन है, यहाँ की एयर क्या होती है हमारी कोल्ड एयर होती है, तो इस कारण से अगर ये ऊपर जाती है वार्म एयर ऊपर चली जाएगी, इसकी जो एयर का प्लेस होता है ये ओशन से एयर आके इसको ऑक्यूपाई करता है, और इसी कारण से ऐसा होते होते हमें देखने को मिलता है, और इसी कारण से हमें क्या देखने को मिलता है, दिस कॉज द विंड फ्लो फ्रॉम द ओशन टुवर्ड द अर्थ, और इसी कारण से हमें ओशन से जो है एयर हमें कहाँ पे देखने को मिलती है, हमें विंड के साइड देखने को मिलती है, और इसी कारण से क्या होता है हमें मॉनसून देखने को मिलता है। और ये मॉनसून क्या होता है, ये मॉनसून हमारे अरेबिक वर्ड मौसम से लिया गया है, जिसका मतलब होता है हमारा सीजन मतलब होता है, और इसी कारण से क्या होता है हमें कभी कभी जब इसकी जो है क्या होता है डिसबैलेंस हो जाता है तो हमें थंडर स्टॉर्म और साइक्लोन देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है इसके बारे में कि थंडर स्टॉर्म डेवलप इन हॉट ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरिया लाइक इंडिया इज़ वेरी फ्रिक्वेंटली, तो थंडर स्टॉर्म हमें उस एरिया में देखने को मिलता है जो क्या होते हैं हॉट होते हैं और ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरिया होते हैं, जैसे कि हमारा क्या है इंडिया है। नेक्स्ट क्या दे रखा है कि द राइजिंग टेम्परेचर प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग अपवर्ड राइजिंग विंड, तो हमारा जो ये टेम्परेचर धीरे धीरे जो बढ़ता जा रहा है इसके कारण क्या हो रही है हमें स्ट्रॉन्ग अपवर्ड राइजिंग विंड भी देखने को मिलती है, और ये जो हमारी जो विंड होती है वो अपने साथ कुछ जो है वाटर ड्रॉपलेट भी अपने साथ ले जाती है, और ये जैसे ही ऊपर जाती है वो क्या होती है ये कोल्ड होने लगती है, और कोल्ड होने के बाद क्या होती है ये जो है फिर से जो है क्या होती है वाटर ड्रॉपलेट मतलब हमारे रेन के फॉर्म में क्या होती है ये हमें देखने को मिलती हैं, और ये जब रेन के फॉर्म में आती है तो ये क्या होती है लाइटिंग और साउंड के साथ आती हैं, और इसी इवेंट को हम क्या कहते हैं थंडर स्टॉर्म कहते हैं। कि क्या होता है कि द स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट अलॉन्ग विद द राइजिंग एयर क्रिएट लाइटिंग एंड साउंड, और दिस इवेंट इज कॉल्ड द थंडर स्टॉर्म। नेक्स्ट इसके बारे में हम हायर क्लासेस में लाइटिंग के बारे में अच्छे से हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ से हमें एक आप जो है ये बता दीजिए कि जब हमारी जो थंडर स्टॉर्म होती है वहाँ पे हमें लाइट पहले दिखाई देती है या फिर हमें क्या होता है साउंड पहले सुनाई देता है, और ये ऐसा क्यों होता है इसका आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा सर्च करके। नेक्स्ट क्या दे रखा है कि जब भी कभी भी आपको लाइटिंग जो है कहीं पर देखने को मिले, आपको जो बिजली चमकती हुई कहीं पर दिखे मिले, तो आपको जो है कुछ प्रिकॉशंस को फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहला प्रिकॉशन हमारा क्या दे रखा है कि कभी भी जो एक अकेले बड़े से पेड़ के नीचे हमें शेल्टर नहीं लेना चाहिए। अगर आप किसी फॉरेस्ट में तो आप छोटे छोटे जो है स्मॉल ट्रीज का जो है आप शेल्टर ले सकते हैं, और कभी भी जो है हमें क्या करना चाहिए किसी मेटलिक जो है एंड के साथ जो है हमें जो है नहीं उसका जो है क्या करना चाहिए शेल्टर रहना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आप कहीं पे बाहर हैं, आप जो है अम्ब्रेला ओपन कर लेते हैं, तो अम्ब्रेला जो हमारे यहाँ पे होता है यहाँ पे क्या लगा मेटल लगा होता है, और ये मेटल जो होता है वो क्या करता है लाइट को अट्रैक्ट करता है, जिसके कारण आपके ऊपर बिजली गिरने की चांसेस बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है कि कभी भी हमें जो है विंडो या फिर ओपन गैराज या फिर स्टोरेज सीट या फिर मेटल सीट के साथ जो है नहीं बैठना चाहिए, हमारे सेफर प्लेस नहीं होते हैं। लेकिन इसके अलावा आप जो है किसी अगर कार में है और किसी बस में है तो वो आपके लिए एक सेफ प्लेस दे रखा है। और अगर आप जो है क्या करें, अगर आप कभी भी वाटर में हो या फिर कहीं पे भी पानी वाली जगह पे आपका जो है क्या हो सरफेस टच हो रहा हो, तो उस पानी वाली जगह से आप जो है एक ड्राई प्लेस पे चले जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है कि हाउ अ थंडर बिकम अ साइक्लोन, कभी कभी हमें देखने को मिलता है जब ये जो है क्या होती है चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं वो जो है एक साइक्लोन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। ये साइक्लोन के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट हो जाती हैं, द चेन ऑफ द इवेंट एंड इन द विद द फॉर्मेशन ऑफ अ वेरी लो
प्रेशर सिस्टम विद हाई स्पीड विंड रिवॉल्व अराउंड इट, इट इज़ वेदर कंडीशन दैट वी कॉल अ साइक्लोन। जब क्या होती है बहुत ही लो प्रेशर एरिया पे हमें जो है हाई स्पीड विंड जो है हमें रिवॉल्व अराउंड देखने को मिलता है, तो वो क्या होता है हमारा जो साइक्लोन फॉर्म हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कि इसके फैक्टर क्या होता है, विंड स्पीड होती है, विंड डायरेक्शन होता है, टेम्परेचर होता है, ह्यूमिडिटी कॉन्ट्रीब्यूटेड होता है टुवर्ड द डेवलपमेंट ऑफ द साइक्लोन। साइक्लोन को जनरेट करने में हाई विंड स्पीड, हाई विंड डायरेक्शन, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें जो है एक साथ मिलकर क्या बनाती हैं, साइक्लोन बना देती हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है कि साइक्लोन से होने के कारण क्या होता है हमें बहुत सारे जो है क्या होते हैं नुकसान होते हैं। वो क्या होते हैं, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कि साइक्लोन कैन बी वेरी डिस्ट्रक्टिव, और ये क्या होता है बहुत ही बड़े एरिया में हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्या दे रखा है कि स्ट्रॉन्ग विंड पुश वाटर टुवर्ड द शोर इवन इफ द स्टॉर्म इन 100 of किलोमीटर अवे, देयर आर द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ अप्रोचिंग साइक्लोन, द वाटर वेव प्रोड्यूस बाय द विंड आर सो पावरफुल एंड अ पर्सन कैन नॉट ओवरकम देम। तो इनके साथ जो आने वाली हवा और पानी होती है वो जो क्या होती है बहुत ही हाई वेव के साथ आती हैं। अगर वहाँ पे कोई पर्सन है तो इसको जो है क्या कर सकता है, उसको ओवरकम नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्या दे रखा है कि इट अपीयर लाइक अ वाटरफॉल मूविंग टुवर्ड द शोर, एज अ रिजल्ट सी वाटर एंटर टू द लो लाइंग कोस्टल एरिया कॉजिंग सेवरल लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। और जिस कारण जो है क्या होती है अगर मान लीजिए कोई सी शोर एरिया है वहाँ पे नीचे वहाँ पे जो है पास में बसी हुई बस्तियों से या फिर जो भी हमारे जो क्या होते हैं हमारे घर या फिर कोई प्रॉपर्टी होती है उसका जो है बहुत ज़्यादा लॉस होता है, क्योंकि ये हाई स्पीड वाटर एंड विंड के साथ आती है और यहाँ की प्रॉपर्टी को पूरा तहस नहस कर देती है। और क्या करती है ये जो अगर मान लीजिए यहाँ पे तो इसके बगल में जो हमारी फील्ड एरिया होगी उसकी जो फर्टिलिटी और सॉइल को भी क्या करती है ख़त्म कर देती है। और इसके कारण क्या होता है जब हेवी रेनफॉल होता है तो हमें फ्लड भी देखने को मिलता है। और इसी के कारण हमारा क्या होता है हमारे जो है बहुत सारी में हाउस डैमेज, टेलीफोन और अदर कम्युनिकेशन सिस्टम, ट्री कॉजिंग टेंडरस लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, बहुत सारे हमें जान माल का हमें जो है खतरा या फिर हमें नुकसान देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या रखा है कि ये जो साइक्लोन होता है वो उसका जो है नाम हर देश में हर जगह पे अलग अलग तरीके पे दे रखा है। कहीं पे हम इसे ह्यूरिकेन के नाम से बुलाते हैं और कहीं कहीं पे इसे हम टाइफॉन के नाम से बुलाते हैं। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कि अमेरिकन कॉन्टिनेंट में हम इसे ह्यूरिकेन के नाम से बुलाते हैं और हमारे फिलिपिन और जापान एरिया में हम इसे क्या बुलाते हैं, टाइफॉन के नाम से बुलाते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है कि वी हैव लर्न दैट ऑल स्टॉर्म आर लो प्रेशर सिस्टम, विंड स्पीड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ द स्टॉर्म, दिस इज देयरफॉर इंपॉर्टेंट टू द मेजर टू द विंड स्पीड, द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर द विंड स्पीड इज कॉल्ड द एनीमियोमीटर। तो जैसे कि इन सारी प्रॉब्लम्स को हम देख रहे हैं तो इससे हमें विंड स्पीड को नापने के लिए हमारा जो एक जो है क्या होता है इंस्ट्रूमेंट होता है वो क्या होता है हमारा एनीमोमीटर होता है। बेसिकली यही आप जानिए कि हमारे जो विंड स्पीड को नापने के लिए एक यंत्र होता है उसको क्या कहते हैं, हम एनीमियोमीटर कहते हैं, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है कि जब ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिले तो इससे पहले ही हमें क्या करना चाहिए, अलर्ट हो जाना चाहिए। जैसे कि हम जानते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है कि जैसे कि आप जो है कभी भी हमें कोई न्यूज़ या फिर कोई कहीं से भी किसी रिसोर्सेज से हमें कोई चीज़ पता चले कि हाँ यहाँ पे कुछ होने वाला है तो उसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसे हम सीरियसली हमें लेना चाहिए। नेक्स्ट क्या दे रखा है कि हमें जो है हमें अगर कहीं पे दिखाया जा रहा है कि अलर्ट एरिया है तो उसके लिए हमें सेफ़ एरिया में जाने के लिए अपने जो है हाउस होल्ड गुड्स, डोमेस्टिक एनिमल, व्हीकल, इन सब चीज़ों को सेफ़ प्लेस पे ले जाने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। नेक्स्ट और भी प्रिकॉशंस हमारे दे रखे हैं, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है हमारे डू नॉट ड्रिंक वाटर फ्रॉम ड्यू कुड बी कंटेमिनेटेड, ऑलवेज स्टोर ड्रिंकिंग वाटर फॉर इमरजेंसी, डू नॉट टच वेट स्वीट एंड फॉलन पावर लाइन, डू नॉट गो आउट जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन। तो कभी भी हमें जो है कोई भी कंटेमिनेटेड वाटर को नहीं पीना चाहिए और जो है इमरजेंसी के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। फूड को, ड्रिंक वाटर को हमेशा जो स्टोर करके रखना चाहिए और कभी भी गीले हाथों से हमें स्विच को, पावर को जो है नहीं टच करना चाहिए और कभी भी ऐसे ही फन के लिए बाहर नहीं निकल चाहिए। कोई ज़रूरी काम हो तभी आप घर से बाहर निकले। नेक्स्ट क्या दे रखा है कि ड्यू टू प्रीसरियस द रेस्क्यू फोर्स फॉर मेकिंग अनड्यू डिमांड, कॉपरेट एंड हेल्प यू नेवर फॉर एंड नेबर्स एंड फ्रेंड। और जो है अपने आस पड़ोस के लिए अगर कोई जो है इस खतरे में फंस गया हो तो उसकी भी मदद के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। अब आज के टाइम पे हमारी जो मेथडोलॉजी हो गई वो थोड़ा जो है एडवांस हो गई, जिसके कारण हमें जो है पहले से ही कुछ जो है हमें अलर्ट और प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। कहीं पे भी अगर साइक्लोन या फिर कुछ भी आने वाला होता है तो हमें जो है सोर्सेज से पहले ही पता चल जाता है।
इसलिए हमें आज की टेक्नोलॉजी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए। नेक्स्ट क्या दे रखा है कि टुडेज़ वर्ल्ड इज़ वेरी डिफरेंट। तो आज का जैसे कि हमने बताया कि आज का टाइम हमारा पहले बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो गया पहले के हिसाब से। तो आज के टाइम पे हमें 48 आवर पहले ही और जो है 24 आवर हमें इन एडवांस में क्या होता है ये सारी चीज़ों के बारे में अलर्ट जारी कर दिया जाता है, ताकि हम एक जो है रेड हमारे जो है अलर्ट जोन से हम क्या करें, एक सेफ जोन में हम जो है क्या कर सके, हम वहाँ से जा सकें। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है कि द मैसेज इज़ ब्रॉडकास्ट एवरी आवर और हाफ आवर व्हेन अ साइक्लोन इज़ नियरर द कोस्ट। तो हमें हर घंटे और आधे घंटे में जो है क्या होता है, हमें ये सारी चीज़ों का मैसेज हमें देखने को मिलता है। और इसके लिए जो हमारी कुछ इंटरनेशनल और नेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन भी चलाई गई हैं, जिसके कारण हम क्या कर सकें, इन सारी चीज़ों से बच सकें। तो हमारी जो आज का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अब हम जो है समरी के फॉर्म में सभी जो है पॉइंट्स को एक जो है जिस्ट में एक साथ जो है नज़र से हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, तो सबसे पहले हमने देखा कि हमारी जो एयर होती है वो क्या होती है, हमारे चारों तरफ से क्या करती रहती है, प्रेशर एक्सर्ट करती रहती है। और जो हमारी एयर होती है वो हीट होने पे क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट हमारी एक्सपैंड होती है, और कोल्ड होने पे क्या होती है, वो कॉन्ट्रैक्ट होती है। और वार्म एयर क्या होती है, वो ऊपर जाती है, और हमारी कोल्ड एयर क्या होती है, वो नीचे आती रहती है। नेक्स्ट हमारे पॉइंट क्या दे रखा है कि द वार्म एयर राइज एंड द एयर प्रेशर एट दैट प्लेस रिड्यूस एंड द कोल्ड एयर मूव एट दैट प्लेस। हमारी जो एयर होती है वो क्या होती है, वो हाई प्रेशर एरिया से क्या होती है, लो प्रेशर एरिया में क्या होती है, मूव होती रहती है। और यहाँ से मैं एक फॉर्मूला निकल के आता है हमारा क्या, मूविंग एयर इज कॉल्ड द विंड। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है कि द अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ इज मे कॉज द विंड मूवमेंट। हम जो हमारा जो अनइवन हीटिंग हमारी अर्थ की होती है वही हमारी क्या जनरेट करती है, विंड मूवमेंट क्या जनरेट करती है। और ये विंड क्या करती है, जब अपने साथ वाटर ड्रॉपलेट को ले जाती है और उसके साथ जो है क्या होती है, रेन लेके आती है अपने विंड स्पीड के साथ, विंड करंट के साथ। तो हमारा क्या होता है, हमारे जो थंडर स्टॉर्म देखने को मिलता है। अब ये थंडर स्टॉर्म जब ये बहुत बड़ा हो जाता है तो हमारा क्या होता है, साइक्लोन के फॉर्म हो जाता है। इससे बचने के लिए हमारे कुछ सैटेलाइट्स हमारे जो है कंट्रीज़ के द्वारा कुछ हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की गई हैं, जिसके कारण हम क्या होते हैं, पहले से अलर्ट हो जाते हैं और उनकी मदद से जो है हम जो है एक डेंजर एरिया से हम सेफ एरिया में मूव करने के लिए हो पाते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है कि यहाँ पे हमारा जो एक चार्ट दे रखा है किस तरीके से हमारा साइक्लोन फॉर्म होता है। आप इसे वीडियो पॉज करके एक अच्छी तरीके से इनको समझ लीजिएगा। तो हमारा चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा फॉर फर्दर नोटिस एंड अपडेट। थैंक यू सो मच।